आज हम लोग अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस नियमों का निगमन करना सीखेंगे। तो गैस नियम क्या हैं? जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है ना, ग्राहम का विसरण नियम। तो इन सब का निगमन सीखेंगे। तो सबसे पहले बॉयल का नियम हम निकालना सीख लेते हैं। तो पहला क्या है? बॉयल का नियम। तो बॉयल ने क्या नियम दिया था? बॉयल ने स्थिर ताप पर नियम दिया था ना, कि यदि जब ताप स्थिर रहे तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, यह बताया था है ना। तो P × V = एक नियतांक आता था है ना। तो इसका हम निगमन करेंगे किस सिद्धांत से? अणुगति सिद्धांत से। अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब क्या होता है? गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब क्या होता है? गैस का दाब P = 1/3 स्मॉल m कैपिटल N C वर्ग माध्य मूल वेग अपॉन आयतन V। ठीक, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं PV = 1/3 m N C √m²। इसमें m मोल है, n अणुओं की संख्या और c बार वर्ग माध्य मूल वेग है ना। परंतु m और n मोल गुणित अणुओं की संख्या क्या होती है? गैस का द्रव्यमान होती है। परंतु स्मॉल m कैपिटल N = m बराबर गैस का द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये? PV = 1/3, इसकी जगह हम कैपिटल M लिख दिए, M C √m²। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब परंतु क्या होता है? परंतु C √m² समानुपाती होता है परम ताप T के, है ना, या स्थिर ताप, है ना। अतः स्थिर ताप पर C √m² क्या होता है? एक नियतांक होता है और m गैस का द्रव्यमान है, यह भी नियतांक होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गए, ये कांस्टेंट हो गए और ये कांस्टेंट है पूरा अचर राशि है ना। तो ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा? 1/3 MC √m² बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट, नियतांक, है ना। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से PV = कांस्टेंट, है ना। और यही क्या है? बॉयल का नियम।
कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल एक नियतांक होता है। यही बॉयल का नियम है। ठीक है। दूसरा है हमारा चार्ल्स का नियम का निगमन। ठीक, तो चार्ल्स ने क्या नियम दिया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है ना। ये नियम चार्ल्स ने दिया था, तो इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है। गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब क्या होगा? गैस का दाब P बराबर 1/3 स्मॉल m कैपिटल N C रूट मीन स्क्वायर है ना अपॉन V। ठीक है, ये गैस का दाब होता है ना अणुगति सिद्धांत से। या इसको क्या लिख सकते हैं? PV = 1/3 MnC रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, परंतु Mn बराबर क्या होता है? परंतु M × N बराबर कैपिटल M बराबर गैस का द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा? ये PV = 1/3 Mn की जगह कैपिटल M लिख दिए, C रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जो गैस का द्रव्यमान है वो क्या होता है? निश्चित होता है ना। तो P का मान यदि स्थिर है, गैस का द्रव्यमान M निश्चित रहता है, अतः P के स्थिर रहने पर क्या होगा? M स्थिर रहता है, P स्थिर अगर है ना, तो V समानुपाती हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती होगा C रूट मीन स्क्वायर के। ठीक है, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। तो V अनुक्रमानुपाती होगा C रूट मीन स्क्वायर के। ठीक है, परंतु हमको क्या पता है? परंतु C रूट मीन स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होता है ताप के। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती T। ठीक है, और यही क्या है? चार्ल्स का नियम है कि ताप बढ़ने पर आयतन भी बढ़ जाता है। यही चार्ल्स का नियम है। तो गैस समीकरण का निगमन क्या है? PV = RT है ना आदर्श गैस के लिए। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस
का दाब, क्या होगा गैस का दाब? P बराबर 1/3 mN/√μ² V। ठीक, या इसे क्या लिख सकते हैं? PV = 1/3 mN/√μ²। ठीक है, परंतु जो m × n बराबर गैस का द्रव्यमान बराबर m। ठीक, तो ये क्या आ गया? इसलिए PV = 1/3 mN/√μ²। ठीक है, परंतु हमको क्या पता है? परंतु C√μ² अनुक्रमानुपाती होता है T के, है ना। यहाँ पर आदर्श गैस लिए तो ये ताप क्या है? परम ताप T, जहाँ T बराबर गैस का परम ताप। ठीक है, तो m कांस्टेंट और ये अचर राशि, ये पूरी कांस्टेंट हो गई, है ना। सॉरी, यहाँ पर n नहीं आएगा, है ना। ये m कांस्टेंट है ना द्रव्यमान, और ये भी अचर राशि है, मतलब ये पूरी अचर राशि है। तो ये क्या आ गया? इसलिए PV अनुक्रमानुपाती T के। ठीक है, इसलिए क्योंकि m बराबर नियत है, m का मान, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? PV, और अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाए, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाए तो क्या आ जाएगा? एक नियतांक, तो उसे ले लेते हैं R और T। ठीक है, और R को क्या कहते हैं? गैस का सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। और आदर्श के गैस के लिए PV = RT, जहाँ R बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। इसे ही गैस समीकरण कहते हैं। फोर्थ है हमारा एवोगैड्रो का नियम का निगमन। तो एवोगैड्रो का नियम क्या है? कि समान दाब और समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है ना। इस नियमानुसार समान दाब और समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक, मतलब अलग अलग प्रकार की गैस है जिनके दाब समान है ना, और उनके ताप भी समान है। तो जो आयतन में अणु उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या भी समान होगी। ऐसा नियम एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक है, तो मान लो कि कोई दो गैस है A और B। मान लो A और B दो गैसें
हैं जिनके दाब और आयतन समान हैं। ठीक है, तब अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के दाबों को निम्न समीकरणों से प्रदर्शित करेंगे। क्या होगा? दाब P बराबर 1/3m1 है ना। यहाँ पहले गैस का द्रव्यमान m1, n1 अणुओं की संख्या और c1 रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन है ना, वर्गमाध्य मूल वेग। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरे गैस के लिए क्या होगा? दूसरे गैस के लिए होगा 1/3m2n2 c2 रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहाँ m1 व m2 क्रमशः उन गैसों के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, ठीक है, और n1 व n2 उन अणुओं की संख्या है। ठीक, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा? ये हो जाएगा 1/3 स्मॉल m1 n1 c1 रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा m1 n1 c1 रूट मीन स्क्वायर बराबर m2 n2 c2 रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। अब जब ताप समान है ना, तो जो दोनों गैसों के प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा भी समान होगी। ताप समान होने पर दोनों गैसों की प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा भी समान होगी। ठीक है, तो क्या होगा? माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? m2 m1 c1 रूट मीन स्क्वायर बराबर 1/2 m1 m2 c2 रूट मीन स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माध्य गतिज ऊर्जा समान होगी, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो 3 और 4 से, अतः समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n1 इक्वल टू n2। ठीक,
और यही क्या है? एवोगैड्रो नियम है। यही एवोगैड्रो नियम है कि समान दाब और समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक है। पांचवा है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। क्या है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम? कि समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाली, है ना, मतलब जिसमें अन्योन क्रिया नहीं होती, ऐसी गैसों के मिश्रण, ऐसे गैसों को मिलाने पर जो गैस का दाब उसके अवयव गैस के दाब के योग के तुल्य होता है ना। तो इसे लिख लेते हैं। इस नियमानुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाली गैसों को मिश्रित करने पर मिश्रित गैस का दाब उसके अवयव गैसों के दाब के योग के तुल्य होता है। आयतन माना V आयतन का एक बंद बर्तन है जिसमें प्रथम गैस के N1 अणु हैं। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m1 है। तो अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब क्या हो जाएगा? का दाब P1 बराबर 1/3 m1 एन C, यहाँ N1 है ना, C1 √m²/V। ठीक है। और इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, जहाँ C1 √m² गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे गैस के लिए, है ना, इसी प्रकार द्वितीय गैस का दाब क्या हो जाएगा? P2 = 1/3 m2 N2 C1 √m²/V। ठीक। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तीसरे गैस के लिए तृतीय गैस का दाब क्या हो जाएगा?
P3 इक्वल टू 1/3 M3 N3 C1 C3, यहाँ पर C2 आएगा, है ना, C3 रूट मीन स्क्वायर अपॉन V, है ना। इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों गैसों को उस बर्तन में मिला देते हैं ना, जिस बर्तन का आयतन क्या है V, तो जो मिश्रण है उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इन गैसों को मिश्रित करने पर प्रत्येक गैस का आयतन क्या है, जो बर्तन है V आकार का बंद बर्तन, उसका आयतन V है, तो सारी गैसें उस बर्तन में भर जाएंगी, तो बर्तन के आकार, बर्तन का जो आयतन है वही गैस का आयतन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गैस का आयतन V तथा जो मिश्रण रहेगा, मिश्रण का आयतन भी V होगा, है ना। आयतन तो सेम होगा, पर जो दाब रहेगा प्रत्येक गैस का अलग अलग रहेगा, है ना। किंतु अब दाब में जो अणु रहेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 अणुओं के दाब के तुल्य हो जाएगा। ठीक, अब यदि सभी गैसों को समान ताप पे मिश्रित करते हैं तो जो उनकी माध्य गतिज ऊर्जा होती वो समान होती है ना। यदि सभी गैसों को समान ताप पर मिश्रित करते हैं तो प्रत्येक प्रकार के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा समान होगी। ठीक है, मतलब अर्थात क्या होगा, 1/2 M1 C1 रूट मीन स्क्वायर बराबर 1/2 M2 C2 रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 1/3 M3 C3 रूट मीन स्क्वायर, सभी बराबर होगी, है ना। मान लो इसके बराबर मान लेते हैं E। ठीक, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या है, ये समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या होगा, P1 इक्वल टू 2/3 N1 EV। ठीक है, यहाँ पर ये और ये तुलना किए तो P1 बराबर क्या आ गया, 2/3 N1 EV, P2 बराबर 2/3 N2 EV। इसी तरह P3 बराबर 2/3 N3 E/V। ठीक है, तो इस तरह मिश्रित गैस का दाब किसके, अर्थात
n अणुओं का दाब होगा, है ना। इस तरह मिश्रित गैस का दाब अर्थात n अणुओं का दाब, ठीक है। तो ये क्या होगा, P बराबर 2/3 NE/V, ठीक है। जहाँ N क्या है, जहाँ कैपिटल N बराबर N1 + N2 + N3, पूरे अणुओं की संख्या को N मान लिए, है ना। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 N1 + N2 + N3/V, ठीक है। ये टोटल अणुओं की संख्या है ना जो उस बर्तन में है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, E, ठीक। या क्या आ जाएगा, या P बराबर 2/3, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, N1E/V + 2/3 N2E/V, 2/3 N2EV + 2/3 N3EV। यह क्या हो जाएगा, 2/3 N1E/V क्या है, P1 प्लस इसी तरह P2 + P3, ठीक है। तो इस तरह सिद्ध किया जा सकता है कि, और यही डाल्टन का नियम है ना, इस तरह सिद्ध किया जा सकता है। P बराबर P1 + P2 + P3, यही डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, ठीक है। यही क्या है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, ठीक है। P1 + P2 + P3 मिश्रित गैस का जो दाब है उसके अवयव गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है। छठवां है हमारा ग्राहम के विसरण नियम का निगमन, है ना। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या है कि किसी गैस के विसरण की दर इस नियमानुसार किसी गैस के विसरण की दर उस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब क्या होता है, P बराबर 1/3 mNc√μ²/V, ठीक है। परंतु Mn = m बराबर गैस का द्रव्यमान,
ठीक है, इसलिए P बराबर 1/3 mn की जगह m C रूट मीन स्क्वायर अपॉन V है ना। ठीक, परंतु m/v क्या होता है? ये होता है गैस का घनत्व। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन गैस का घनत्व, परंतु m/v इक्वल टू रो मान लिए है ना, गैस का घनत्व, परंतु m/v इक्वल टू रो गैस का घनत्व है। ठीक है, तो क्या हो गया? P बराबर 1/3 रो C रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं C रूट मीन स्क्वायर बराबर 3P अपॉन रो, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, या C रूट मीन स्क्वायर बराबर CRMS बराबर क्या लिख सकते हैं? √3P अपॉन रो। ठीक है, और अब यदि दाब स्थिर हो, तो यदि दाब स्थिर हो तो CRMS अनुक्रमानुपाती 1/√ρ, ये भी अचर है ना, और ये भी स्थिर है, तो है ना। किंतु गैस के विसरण की दर क्या होती है? किंतु गैस के विसरण की दर R वर्ग माध्य मूल वेग CRMS के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब अर्थात क्या होगा? R अनुक्रमानुपाती होती है CRMS, है ना। तो R इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अतः R अनुक्रमानुपाती 1/√ρ, और यही क्या है? यही ग्राहम का विसरण नियम है। यही ग्राहम का विसरण नियम है। ठीक है, कि गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अणुगति सिद्धांत से गैस नियमों का निगमन कर सकते हैं।